राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय पदगमनं प्राविशद्गीतकीरति वंशे विभूषितकरा नवनीरधावा पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो कपिप्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तप्रभृभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सब गाइए। जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सब गाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम सब गाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सब गाइए। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव। भगवती दया मई माँ चंपा मैया की जय। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की श्री राम जय जय। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सबको मेरी ओर से जय श्री राम। सबको मेरा प्रणाम। प्यारे भाई बहन, बड़ी ईश्वर की मौज है, उसको समझना बड़ा अद्भुत है, कठिन है। वाणी में भी कहा है कि सोचे सोचना होई है, जो सोचे लख बार। उसको समझना बहुत कठिन है बंधुओं। क्यों कठिन है? क्योंकि परमात्मा इतना बड़ा है, उसका विस्तार, उसकी विशालता इतनी है कि वो हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। परमात्मा के विषय में शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा पढ़ने को मिलता है कि परमात्मा के एक एक रोमकूप में, रोमते विचोदे, एक एक रोमते में कई कई ब्रह्मांड खेलते हैं। ब्रह्मांड मीन गैलेक्सीज, यूनिवर्स। उसके एक एक रोमकूप में, और एक एक रोम दे विच, रोमकूप जानते हो? ये जड़े जिसी डोगरी जाखने सरगंडे ऊपर आ दे, ये रोमटे। एक एक रोमटे में कई कई गैलेक्सीज हैं। तो ये बुद्धि उसको कैसे समझ पाएगी? एक कोरोना नहीं समझ आवता तो वो कहां समझ आ जाएगा? तो फिर उसे कैसे समझे? अगर वो समझ आने वाला है ही नहीं, बुद्धि की पकड़ में आता ही नहीं, तो फिर कैसे उसको समझे, कैसे जाने? सीधा सीधा हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, हमारे पूर्व संतों ने कहा है कि सोई जानही तुगी उवे जानी सकता है। डोगरी सब समझते? पीछे बच्चे डोगरी समझते हो? तुगी ओ जानी सकता है भगवान जे ही दे ही जनाई। जिसको तू स्वयं अपना आप जनाए कि मैं ये हूं, वही तुम्हें जान सकता है। अदरवाइज जो तुम्हारे पास रहता हो वो भी नहीं जान सकता, वो भी नहीं जान सकता। केवट दूर रहता था गंगा के किनारे, और मंथरा बिल्कुल पास रहती थी। मंथरा वो जड़ी कुबड़ी, वो मंथरा जो ककई की दासी थी, वो पास रहती थी। एक ही महल में राम, और एक ही मतलब उसी अयोध्या में
ककई की दासी मंथरा, वो उसको नहीं समझ पाई, नहीं रिझा पाई, और केवट दूर गंगा के किनारे नाव चलाता है वो जान गया। इसका मतलब कि पास रहने से भी वो नहीं समझ में आता, तो फिर कैसे समझ में आए? मेरे नौजवान प्यारे भाई बहन, बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि बहुत विशाल है। बुद्धि उसको समझ पाएगी, दिमाग उसको समझ पाएगा जिसका एक दायरा है। जो दी कोई हद है दिमाग उसी समझे, तो जरा बेहद है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का वजन कर लिया। आपने बच्चों ने पढ़ा होगा स्कूल में कि इस धरती का वजन इतना 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 है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप लिया, सूर्य का आकार उसको मेजर कर लिया, पर आकाश का कितना आकार है इसको मेजर कर पाया? ये पूरा आकाश जो है इसका कितना विस्तार है ये तो नहीं वैज्ञानिक कर पाए, कवर नहीं जान पाए, क्योंकि ये अनहद है, इसकी कोई हद नहीं है। वैसे ही परमात्मा अनहद है, उसे नहीं जाना जाएगा इस बुद्धि की सहायता से। तो फिर कैसे जाने? किन्या पता लाचा उस परमात्मा ता फिर संते महापुरुष आख्या कि सोई जान नहीं जही ते जनाई, और जानत तुम ही होई जाए। और तुम्हें एक बार जो जान लेता है फिर वो तेरे जैसा ही हो जाता है। और जानना कैसे है? जिसको पहली बार जिसको तू जनाए, और अपने से क्या प्रयास करें? अपने से बंधु यही प्रयास करो कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को सिर्फ और सिर्फ कुछ पसंद है तो वो है निष्काम प्रेम भक्ति। प्रेम जेड़ा ना सामने बैठे तो यहाँ के ना प्रेम से लेकर आता। प्रेम मीन आज लोग जिसको प्रेम कहते हैं, मैं माफी चाहता हूं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहत, प्रेम न जानत कोई। कहा हम, मैं भी नहीं जानता। बंधुओं परमात्मा के ने ईर्ख होइया, पर ईर्ख हो रही ना कभी दिखे रहा हो कने प्रेम कर, कभी दिख नहीं रहा हो, तो फिर उसको सुना जाए, बार बार उसको सुने। श्रवणम। आजकल तो चलो समय भी ऐसा है, कोई गलत नहीं, लड़की की लड़का दस्या जंदा, लड़की की लड़की दस्सी जंदी, पर कोई समय था लड़की सिर्फ सुनती थी कि मेरा पति कैसा है। कोई एक समय ऐसा था कुछ देर पहले, कुड़ी रवारे गोला सुनती ही चोरी छपी है दरवाजे पीछे, दरवाजे कहने लगी है, सुनती रोंदी कि अच्छा उच्चा लम्मा शैल है, बड़िया बड़िया अच्छिया मोटिया अखा ने, बहुत इलाके च प्रभाव है उनके खानदान का, मुड़ा अच्छी कमाई करता है, बड़ा संस्कारी है, इज्जत मान वाले ने, मुड़ा बड़ा अच्छा है, साधु स्वभाव है। तो लड़की ये सब सुन के इमेजिन करती थी, ये सब सुन के वो एक उसकी छवि को तैयार करती थी कि ऐसा ऐसा होगा। बंधु, वैसे ही हमने परमात्मा को सुनना है। पहली भक्ति की है परमात्मा तक पुजने वास्ते। प्रथम भगति संतन कर संगा,
महापुरुषों का संग किया जाए। संग मीन क्या? उनके कहने रोना नहीं, संतों के साथ नहीं ज्यादा रहना है। संते को लाइक प्रामाणिक दूरी बनाइए रखनी। मदा लागे जागे हो तो भी गलत होगा, ते मती दूर चली जागे हो ते लाभ नहीं हो के आखिया विचार के। इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर रखना है। ये आज कह रहे हैं डॉक्टर कि डिस्टेंस बनाकर रखो। हमारे शास्त्रों ने बहुत देर पहले से कहा है। नहीं मननी शास्त्रें दी, नहीं मननी बुजुर्गें दी, ते फिर पछताना। तो बंधुओं, पहली भक्ति है सुनना। तब कथामृतम, उस परमात्मा दे विषय च, उस परमात्मा दे बारे च कि किन्ना किन्ना और परमात्मा खुश होंदे ने, उस दियां कथावां के ने, उसकी वध भला वध सुनिया जा। सुनने करने के होंदा अच्छा सुनने अलग है, कल्ला भी अच्छा बोलने वाला बनी सकता। असे बोलने वास्ते नहीं सुनना, मत सोचो कि ऐसे बोलना कल्ला की नहीं। पर जो अच्छा लिसनर है, अच्छा श्रोता है, अच्छा सुनने वाला है, वो कुते भी हो। साड़ियाँ कुड़ियाँ के अगर उन्हें सुनना आंदा हुआ है तो सोरे कामयाब हो जाता। जे उन्हें सुनना नहीं आया कुछ भी, उत्थे कामयाब होंगे फिर थोड़ा औखे होता। इसलिए सुनने की आदत पानी। क्लास के विच बच्चे की अगर सुनना आंदा है तो बच्चा अब्बल हो, पढ़ाई च अच्छा हो। तो जे उसी पुत्रा की सुनना नहीं आता, अपनी सुनाना गा आती है, फिर मैडम वो दुआरे हो गए कि इसको क्लास से बाहर निकालो। गुड लिसनर जो है, अच्छा सुनने वाला जो है, वही कामयाब होता है। तो सुनने में कोई मता किसी लगता नहीं। ये तो बोलने वाले की जिम्मेवारी है ना कि कोई शब्द ऐसा नहीं बोले जो कहीं अपवाद हुई है। सुनने वाले की है, भावें लत्तां बछाइए सुने, भावें लत्तां चाके मारिए सुने, भावें वो कोई सोचते सुने, बस उसने सुनना है। कोई शब्द स्किप नहीं करी यार, कोई शब्द निकली नहीं जाए। पहली भक्ति है सुनना। मैं हर क्षेत्र में कह रहा हूं, हम सुने। बच्चे माँ बाप की सुने, पुत्र वधू मतलब करा दिया नुआ सस सोरी दिया सुने। हर बड़ों से मैं कहूं कि छोटों को भी सुनो यार, कई बार वो भी बड़ी अच्छी बात कर देते। तो भैया पहली बात है सुनना। दुई गल है सम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहले सुनना, सुनी दी गल्ला की, फिर कोखना मतलब उसका मंथन करना, कीर्तन करना। कीर्तन करने के बाद अगला स्टेप है स्मरणम। जो सुना है उसका ध्यान करना कि हमारे भगवान कैसे हैं। मान लीजिए हमारे कृष्ण हैं तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अमुक ऐसे ऐसे उनका श्रृंगार है, इतने सुंदर है, तो उसका ध्यान करना है। सुनना, फिर कीर्तन करना, फिर उधर ध्यान करना। ये स्टेप बाय स्टेप उसके पास जाने की एक विधि बताई है शास्त्रों में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण मैंने याद करना, उसको याद करना। पाद सेवनम, उसके चरणों की सेवा करनी। उन्होंने लब्बा कि नहीं तो चरणों की सेवा किन्हें करनी। बंधुओं, किसी के चरणों की सेवा का अर्थ है उसके कहे हुए का आचरण करना। शास्त्रों का जो आदेश है
उस पर चलना ही भगवत चरण सेवा है। सारे कोला वधिया कौन है? ज्ञानी, जिहड़ा अपने ऊपर ज्ञान की लागू करे। जुसी बड़ 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 बोलना आई आ, उसी इन्ना उत्तम नहीं मन्या गया। जुसी लागू करना आई अपने ऊपर, उसी उत्तम है। तो मैं कहूं हम उत्तम नहीं, उत्तम वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर बात को लागू कर लिया। माइलस्टोन लिखा है, आपको पहुंचना है तो उसे पूजना है। फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथ, तो विश्वनाथ यहां से 10 किलोमीटर है, मुझे मालूम नहीं कितना है अप्रोक्सीमेटली। तो माइलस्टोन को जाकर के कस के पकड़ लोगे या कलावा मारिए भैया क्यों विश्वनाथ 10 किलोमीटर, विश्वनाथ 10 किलोमीटर, तो नहीं पहुंच जाओ, नहीं पहुंच पाओ। उसके लिए लागू करने पड़ेगी बात अपने ऊपर। लिखा है तुरंत चलना शुरू करो, तेज नहीं आस्था चलो, कदे देखो कि शास्त्रों में जो लिखा है उसको हम लागू करें, सुने, उसका कीर्तन करें, उसका स्मरण करें, उसकी चरण सेवा करें। महापुरुषों ने जो कहा है उस पर चलना ही, ईश्वर के कथनानुसार चलना ही चरण सेवा है। फिर है अर्चनम, अर्चन के अंदर लोग देखिया नहीं तुसी, कई फुल चाढ़ दे भगवान की, कई किन्नी किन्नी तुलसी चाढ़ दे, कई बेलपत्र चाढ़ दे, ये अर्चन है। ये फूल चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, इसका तात्विक अर्थ निकालो ना, इसका सही मायना क्या निकला? फूल को कहा जाता है सुमन, हिंदी में फूल मैंने सुमन। तो सुमन का एक अर्थ होता है सुंदर मन। सारा मन आस्ता आस्ता परमात्मा के जुड़ च, ये जिन्ने भी पुआड़े ना, ये जिन्ने भी पुआड़े पेद ने, ओहदे कन्नै लड़ा दा, फलाना फलाने कन्नै लड़ा दा, उसी ओहदे लिए गुस्सा आता, उसी ओहदे लिए गुस्सा आता, ये सारे मना दे पुआड़े। मना दी मन्नी है, बंदा गलत करी उड़दा ते पुआड़ा पई जांदा। इसलिए ये मन के नहीं रहा, पर मना दे बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। जोदा मन जिन्हें परमात्मा की जुड़िया समझो तो बड़ा बड़ा योगी बनी है। हाँ, मन के बिना जीने का मतलब है इच्छा रहित जीवन। मन के बगैर जीने का मतलब है कोई इच्छा नहीं, कोई स्वाद नहीं, वो बड़ी अगली अगली अवस्था हुई, बहुत अगली अवस्था। पर मैं इनिशियली जिहड़ियां गल्लां ने वो करा, पर फिर भी कोशिश करनी बंदे की बार बार पढ़ने दे विच के आंदा, जिहड़ा भगवान दे बारे च कोई पढ़ने गल ते आखदे तन मन धन सब तेरा। भगवान आखदे बड़ा ये शरीर ते पैसा भावें अपने कोल के रख, पर मन की दई। पर हमने किया उल्टा, मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं जो जो मन में आता है, ते मन रखने टब्बरा च, मन रखने समाजिक चीजें च, मन रखने इत्थों दी बनी दी चीजें च, ते उत्थे जाइए इत्थों दी चीज़ां चाढ़ने। भगवान आखदा बड़ा मन मेरे वाली बखी आन दे, ते पैसा धेला ये शरीर के अपनी समाज की सेवा चला। पर बंदो ये मन जो है, मन का साथ साढ़े कन्ने जन्मे जन्मे का साथ है। इसलिए मन के ऊपर अगर कुछ कंट्री ने काम किया, मन के ऊपर, तो सिर्फ इस भारत देश ने, इतने बड़े बड़े ऋषि ने मन की काबू करने की गल की थी, और कुसा देश ने मन ऊपर काम नहीं किया। तो चर्चा चल रही है, 9 प्रकार की भक्ति है, 9 स्टेप ने परमात्मा तक पुजने दे। तो प्रथम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। ਉਹਦਾ अर्चन करना, जिला उसी रोज फुल चढ़ाचे, तुलसी चढ़ाचे, बेलपत्र चढ़ाचे, फिर सानू चढ़ाते चढ़ाते एक दिन ही गल महसूस होए
कि बड़ा अपना मन के चढ़ाई उड़ा कि मन ये कन्ने गल लगे मन चढ़ाने के कन्ने कन्ने जेड़े मेरे विकार ने, मेरे जेड़े कुछ डिसऑर्डर्स ने, मतलब कुछ क्या आखा और सौखा विकारी मेरिया कमियां, भगवान ने अपनी एक एक कमी तेरे सामने लगा चढ़ानी। ये रोज अर्पण करने का मतलब, फूल चढ़ाने का मतलब क्या है? फूल ताजा चढ़ाया जाता है। कुछ देखिए फूल गले सड़ेदा फूल है, पुजारी जी उठाकर बाहर फेंकते हैं, फूल हटाओ, ये गला हुआ है, सड़ा हुआ है। इसका मतलब निकालो भाई ना कि हमें ताजा, तरो ताजा जीवन, जवानी